स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफाक क्लासेज में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये क्लास पूर्णतः सीटेट 2020 से संबंधित है। हमारे चैनल पे NCERT का EVS का सीरीज़ चलाया जा रहा है जो सीटेट 2020 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज की जो है NCERT क्लास 3rd EVS की जो चैप्टर 5 की क्लास होगी। इससे पहले चैप्टर 4, 3 और 2 और 1 का क्लास कंप्लीट हो चुका है। अगर वो क्लास आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या हमारे चैनल पे NCERT की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और वीडियो के एंड में भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिससे आप देख सकते हैं उन सारे क्लासेस को। तो प्लीज़ पिछले जो 4 क्लास हो चुके हैं उसको ज़रूर देखें, जो सीटेट 2020 EVS के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारे क्लास में जैसे कि बताया दिया गया है कि NCERT का सीरीज़ चलाया जा रहा है और आज का जो क्लास है वो चैप्टर 5 का होगा। ये क्लास 3rd EVS का क्लास चलाया जा रहा है। तो देखते हैं हमारा चैप्टर क्या है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा क्या है, चैप्टर 5 है। क्या नाम है चैप्टर का? छोटू का घर। चैप्टर का क्या नाम है? छोटू का घर। तो यहाँ एक इमेज देखिए आप। छोटू पहली बार मुंबई आया, ठीक, ये इमेज में दिखाया गया है। देखिए, ये छोटू जो एक लड़का है, ये पहली बार मुंबई आया। तो ये कैसे, कहाँ रहता है? वो जो आप सीमेंट का वो पुल बनाने के लिए जो पाइप टाइप का देखते हैं, तो उसी को ये छोटू अपना घर बनाया रहता है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये एक पाइप है सीमेंट का जिसमें छोटू रहता है। तो इसमें देखिए छोटू किस तरह ये छोटू का घर हुआ, और घर और कब कहा जाता है, ये सारी चीज़ों को आप जानेंगे इस वीडियो में कि मकान कब घर बन जाता है और किसको मकान कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में ये चीज़ बताया गया है और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उस पर भी ध्यान देंगे हम। तो देखिए ये छोटू कैसे, यहाँ इमेज में देखिए कि किस तरह से कई भागों में बांटकर अपना घर बनाया है। जैसे कि कपड़ा टांगने के लिए यहाँ देखिए कुछ और है, खाना बनाने के लिए यहाँ कुछ अलग बना रहा है, यहाँ कुछ और रखा हुआ है पानी वानी के लिए, यहाँ इसका बेड है। तो इस तरह मतलब डिवाइड रहता है। तो इन सारे बातों पे कि कैसे आप अपने घरों को डिवाइड करके रहते हैं, किस प्रकार रहते हैं, यहाँ देख सकते हैं इमेज में यही सब दिखाया गया है। तो पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। हमारा पहला पॉइंट पूछा गया है कि मकान कब घर बन जाता है। इस पर चर्चा करवाना मकान और घर के अंतर को स्पष्ट कराएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि मकान कब घर बन जाता है, यानी मकान किसे कहा जाता है, घर किसको कब कहेंगे, ये चीज़ इस पॉइंट में बताया गया है। तो आप जान जाए तो मकान उसे कहा जाता है जिसमें कोई इंसान रहता ना हो, केवल ईंट और सीमेंट का एक दीवार हो और से घिरी हुई एक जगह हो सकती है, जिसे मकान आप कह सकते हैं। जब तक उसमें कोई मनुष्य रहे ना, मतलब उसकी फैमिली, तब तक उस जगह पे जो मकान है उसमें रहे ना, तब तक वो घर नहीं बनता। यानी यहाँ से स्पष्ट पता चलता है स्पष्ट कि मकान केवल एक ईंट और सीमेंट के बने हुआ जो आकृति हो सकता है, उसमें जब तक मनुष्य नहीं रहेगा तब तक उसको घर नहीं कहेंगे। यानी घर कब होगा? जब उसमें परिवार रहेगा। उस मकान में जो ईंट से बनी हुई है, जब तक कोई मनुष्य रहेगा नहीं तब तक वो मकान घर में, तब तक उसको घर नहीं बोला जाता। अगर मकान ऐसे बनाकर आप छोड़ दिए तो वो घर नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि उसमें कोई मनुष्य रहता नहीं है, इसलिए उसको घर नहीं बोला जाता। जब मनुष्य उस मकान में रहने लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे? घर बोलेंगे। तो इस पर चर्चा कराना मकान कब घर बन जाता है, यानी इन सब बातों पे बच्चों में चर्चा कराना है। उनसे पूछना है कि मकान कब घर बन जाता है, या मकान और घर में क्या अंतर होता है। इन सब बातों पे चर्चा कराने से बच्चों में मकान और घर के अंतर को स्पष्ट कराया जा सकता है। ये चीज़ इस पॉइंट में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है दोस्तों। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारे घरों में हम लोग तो रहते ही हैं, पर हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी रहते हैं, कुछ हमारी मर्जी से और कुछ हमारी इजाज़त के बगैर। बिल्कुल सही पॉइंट बताया गया है कि हमारे घर जो है, जहां हम रहते हैं,
वहाँ पे कुछ हमारे मर्जी के बगैर जानवर रहते हैं, कुछ हमारे इजाज़त के बगैर भी रहते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें बताया गया इस पॉइंट में। तो यहाँ पॉइंट में देखें क्या है इसके बारे में, ये जो ऊपर वाली पॉइंट बताया गया कि हमारे घरों में हमारे मर्जी के बगैर कुछ रहते हैं और कुछ हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे इस क्लास में कि कौन हमारे घर में हमारे मर्जी से रहता है और हमारे मर्जी के बगैर कौन हमारे घर में रहता है। तो इस सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो में अभी पता चल जाएगा। पहले हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। घर अलग अलग तरह के होते हैं, यह बात ध्यान में रखते हुए पाठ में कमरों के बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग किया गया है। घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों का जाना या ना जाना उनके घर के तौर तरीके को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है कि बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से कराने की ज़रूरत है। यानी बच्चों में क्या है, उनके घर की बातचीत कराने की, जो घर में उनकी बातचीत उनको संवेदनशीलता से कराने की बहुत ही ज़रूरत होती है। घर अलग अलग तरह के होते हैं। यहाँ देखिए घर अलग अलग तरह के होते हैं, क्योंकि इस वक्त अगर हम यूपी में हैं तो हमारी यूपी में घर अलग तरह के बनते हैं। अगर आप यही पहाड़ी इलाकों में चले जाएंगे तो पहाड़ी इलाकों में घर अलग होता है। जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ घर अलग तरह के बने होते हैं। बर्फीले इलाके में अगर जाएंगे तो वहाँ घर अलग तरीके बने होते हैं। इस तरह जो है घर अलग अलग तरह के होते हैं। यह बात ध्यान में रखते हुए पाठ में कमरों के बजाय क्या है, घर के हिस्सों का प्रयोग किया है। यहाँ पाठ में कमरा नहीं यूज किया गया है, उसके जगह क्या यूज किया गया है, घर के हिस्सों के बारे में यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है। घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों का जाना या ना जाना उस घर के तौर तरीके पर निर्भर करता है। यानी जिस घर में जो व्यक्ति रहता है उसके तौर तरीके, मतलब उस घर का तौर तरीका बन जाता है। तो वहाँ किस तरह के लोग आएंगे जाएंगे या उस घर के तौर तरीके पर निर्भर करता है। जैसे कि हम सारे भली बातें जानते हैं। तो इन सब टॉपिक पे बच्चों में क्या करना चाहिए, संवेदनशीलता उत्पन्न करना बहुत ही ज़रूरी होती है, ये आप जान जाए। जैसे कि आप इमेज में देखिए, यहाँ छोटू जो रह रहा है, यहाँ देखिए इस इमेज में आपको पता चल जाएगा कैसे वो अपने घर को अलग अलग डिवाइड करके रह रहा है। मतलब घर के हिस्सों कमरों, जैसे कि बोलचाल हिस्सों में क्या है, हम कमरा यूज करते हैं कि किचन के अलग है, बेडरूम का अलग है। तो उस टाइप का यहाँ नहीं बताया गया है। यहाँ कमरों की जगह क्या है, घर के हिस्सों का प्रयोग किया गया है। यानी कितने हिस्सों में आप घर को डिवाइड करके रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप छोटू को देख रहे हैं कि यहाँ उसका सोने का है, यानी या वो बेडरूम बनाया हुआ है, यहाँ अपना किचन का ये है। तो इस तरह के कई हिस्सों में बांट कर घर बनाए हैं, अपना पूर्ण रूप से जो है उसको घर बनाया है। अगर यहाँ आप देखिए, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि मकान और घर में अगर ये छोटू इस चीज़ में जो पाइप है सीमेंट का इसमें नहीं रहता तो ये एक केवल सीमेंट का क्या होगा, केवल एक पाइप होता सीमेंट का। अगर यहाँ ये छोटू नहीं रहता तो ये केवल एक सीमेंट का पाइप रहता। अगर देखिए यहाँ पे, यहाँ छोटू क्या कर रहा है, रह रहा है, कई हिस्सों में घर को डिवाइड किया है। तो ये एक क्या हो गया, इसका घर हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक मनुष्य रह रहा है तो ये घर बन गया इसके लिए। तो यही चीज़ इस चैप्टर में समझाया गया है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि बच्चों में घर क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट में भी बताया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, बच्चों से उनके घर की बातचीत की संवेदनशीलता से करने की क्या है, ज़रूरत है। घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों को जाना या ना जाना उनके घर के तौर तरीके पर, मानी विशिष्ट जो व्यक्ति आते हैं वो घर के अंदर जाना ना जाना उस घर के तौर तरीके पर निर्भर करता है, इस पॉइंट में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। जैसे कि इसमें एक पॉइंट में हम ऊपर डिस्कस किए हैं कि हमारे घर में हमारे मर्जी के बगैर भी कुछ लोग रहते हैं और मर्जी से भी रहते हैं। तो हमारी मर्जी के बगैर जैसे कि ये हमारे मर्जी से, जैसे तोता है ये रहते हैं हमारी मर्जी के बगैर। छिपकली जैसे कि हमारे बिना मर्जी के ये हमारे घर में रहते हैं। ये चूहा है, ये तेलचट्टा जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मक्खी जो है, मच्छर जो है, ये सब हमारे घर में क्या है, बिना मर्जी के रहते हैं। इसके अलावा और भी छोटी छोटी जो कीड़े होते हैं वो हमारे मर्जी के बगैर हमारे घर में रहते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया है, क्या आप जानते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्या आप जानते हो, यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है। देखिए क्या है, चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु
सूंघने और छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए चूहों में क्या होता है, देखने की क्षमता कम होता है, परंतु उसकी सूंघने की और छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा आप। क्या आप जानते हो चूहे में क्या होता है, देखने की क्षमता कम होती है, परंतु सूंघने और छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती है। बहुत ही क्या होती है, तीव्र होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। यहाँ एक चीज बताया गया है, टॉयलेट का उपयोग। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो टॉयलेट का उपयोग और टॉयलेट पे जागरूकता के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट के थ्रू वर्क किया जा रहा है और गांव में ज़्यादा से ज़्यादा टॉयलेट का निर्माण किया जाता है स्वच्छता का ध्यान में रखते हुए। तो ऐसा क्यों किया जाता है, इसमें आपको पता चल जाएगा। क्या ये मोदी जी जब आए, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं, क्या ये आए तब ये चीज़ स्टार्ट हुआ, क्या इससे पहले भी इसका शुरुआत हो चुका है? तो ये सब चीज़ों पे हम इसमें देखेंगे कि कब से ये स्वच्छता जो है कब से आया था और वो व्यक्ति कौन है जिनका ये सोच है, स्वच्छता अभियान जो है किनसे संबंधित ये सोच है, वो बात इसमें पता चलेगा। यहाँ देखिए एक बिल्लू नाम का लड़का है, क्या टॉयलेट उपयोग करना नहीं जानता है। जैसे कि जो लैट्रिन यहाँ सीट बैठे हैं, यहाँ देखिए ये बाहर लैट्रिन कर रहा है, क्योंकि ये इसमें अगर जाएगा तो ये समझता है कि हम उसमें मतलब अंदर चले जाएंगे, तो ये इसके अंदर डर है, क्योंकि ये टॉयलेट का उपयोग करना नहीं जानता है। इसलिए इसमें ये बताया गया है, ये एक कहानी टाइप का ही बताया गया है, इसका कोई उपयोग नहीं, बस एक कहानी है, आप समझे। यहाँ कैसे बन सकते हैं हम जिम्मेदार, ये टॉयलेट संबंधित है, इससे कोई बात नहीं है। ये देखिए हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया। क्या यहाँ बताया गया है, आप देखिए अपने से। क्या तुम जानते हो, देखिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या तुम जानते हो, एग्जाम के दृष्टि से। देखिए जो स्वच्छता अभियान हमारे भारत देश में चल रहा था वो किसकी देन है, गांधी जी की देन है। देखिए यानी ये मोदी जी नहीं, उसी को मोदी जी क्या किए, उसको थोड़ा एलिब्रेट करके मतलब थोड़ा उसको जागरूक ज़्यादा कर दिए। ठीक, तो गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। क्या है, 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फर्ज भी है। यानी स्वच्छता पे बच्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करना चाहिए, उनको ये चीज़ बताना भी चाहिए कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फर्ज है। और ये जो स्वच्छ भारत की अभियान जो है, ये हमारा क्या है, गांधी जी की सोच है, जिसको मोदी जी आज काफ़ी विस्तार रूप से उसको जागरूकता फैलाने का और काम किए हैं। तो इस टाइप से हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्वच्छ भारत अभियान किसकी सोच है, तो गांधी जी की है। इस 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फर्ज है। जो स्वच्छता है हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि फर्ज है। लेकिन हमारे दृष्टि से इम्पोर्टेंट यही है, स्वच्छ भारत अभियान किसकी सोच है, तो गांधी जी की है। 150 वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की जो है शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट, पाठ में प्रत्येक बच्चे से उसके घर की सजावट के बारे में पूछा गया है। बच्चों से विभिन्न अवसरों पर घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत से स्थानीय सामग्री का उपयोग तथा त्यौहार मनाने का महत्व का उभारा जा सकता है। यानी स्थानीय सामग्री को उपयोग और त्यौहार मनाने के महत्व जैसे गुणों को उभारने के लिए बच्चों में क्या किया जाना चाहिए, बच्चों में उनके घर पे सजावट कैसी होती है, विभिन्न अवसरों पे विभिन्न जो त्यौहार होते हैं उस त्योहारों पे उनके घर पे किस रंग का प्रयोग किया जाता है, किस तरह की सजावट किया जाता है, इन सभी बातों पे बच्चों में क्या करना है, चर्चा करना है, जिनसे उनके अंदर क्या हो, स्थानीय सामग्री का उपयोग तथा त्यौहार मनाने के महत्व का जो है उभारा जा सके। महत्व क्या है उसके बारे में उनको जानकारी दिया जा सके। इन सब पॉइंट पे बच्चों पे चर्चा करनी चाहिए।
वो इस तरह वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे और इसके बारे में वो अधिक से अधिक जानकारी लेंगे। तो ये चीज़ ही के थ्रू हम क्या करेंगे, उनके अंदर उभार जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों में स्थानीय सामग्री उपयोग करने और त्यौहार के महत्व बताने के लिए क्या करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे क्या करना चाहिए, बच्चों को चर्चा करना चाहिए बच्चे में। इससे वो क्या होगा कि वो स्थानीय सामग्री उपयोग और त्योहारों के महत्व के बारे में जान सकेंगे। तो दोस्तों इस तरह हमारा जो है चैप्टर 5 एनसीईआरटी क्लास 3 ईवीएस का कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।